हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में आपके सामने ही मेनका बागरी मैम बैठे हैं, जो आपको भगवत गीता की व्याख्या करेंगी। और आइए हम सब मिलकर उनका वेलकम करते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है मेनका जी आपका इस मंच पे। ओवर टू यू मेनका जी। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका भी स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमारी क्या धारणा है भगवत गीता को पढ़ने के लिए? अगर कोई अनम्यूट करके बता सके, बोल सके इस बात पे कि हमें। मैम, भगवत गीता जो एक वो कहते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर जिसे कहते हैं, कृष्णा से बड़ा और ना पहले कोई हुआ होगा और ना ही कोई आगे होगा। और भगवत गीता को अगर समझा जाए तो वो जीवन का पूरा सार है। उसमें सभी आपके जीवन से लेके जन्म से लेके मरण तक के सारे रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। अगर उसकी एक एक व्याख्या अगर पढ़ ली जाए और समझ ली जाए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सही कहा आपने। भगवत गीता इतना सुंदर है कि जैसे हम कहते हैं कि आपको बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? फाइनेंस का लाइन पढ़ते हैं, एमबीए करते हैं बिजनेस लाइन में जाने के लिए, है ना। इंजीनियर बनने के लिए अलग पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने के लिए अलग पढ़ाई होती है, सीए जो करते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, वो लोग सीए करते हैं। हर क्षेत्र में जाने के लिए उनकी अपनी पढ़ाई होती है। इसी तरह हमने ये जन्म लिया है। इस जन्म में हम किस तरह से इस संसार में अपने आप निर्वाण कर सकते हैं, अगर वो जानना है कि इस जीवन में जन्म लेने के बाद में हमें किस तरह से जीना चाहिए, कैसे किस तरह से हमें सोचना चाहिए। भगवान ने हमें एक उपकरण दिया, ये शरीर रूप का। इस हम्म। उपकरण को हम कैसे यूज करना। ओके, एक मिनट, सॉरी मेनका जी। हाँ। नीतू जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है और आप इंटरेक्शन कीजिए मैम के साथ। मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, आपको ये ड्यूटी लेनी है अभी। नीतू जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और ओके। जो इंटरेक्शन, यस, ठीक है मैम। आगे आगे की प्रक्रिया आप धीरे धीरे सीखिए, संभलिए से समझिए। मैं रहूंगी साथ में, लेकिन आप ही को आगे टेक केयर करनी है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। तो ये शरीर जो है, ये हमारा एक उपकरण है। हम वास्तव में क्या है? हम तो ये शरीर नहीं है। तो फिर शरीर क्या है? शरीर एक उपकरण है। जैसे हम ये मोबाइल यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? बात करने के लिए। हमें इसके हम लेते हैं तो इसके सारे फीचर्स देखते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसको कैसे यूज करना, ये सब हम जानते हैं, सीखते हैं और फिर इसको उपयोग करते हैं। उसी तरह इस शरीर में भी क्या क्या फीचर्स है हमारे, क्या क्या भगवान ने हमें फैसिलिटी दी है, उसे हम जाने पहले, उसे समझे और फिर इसका उपयोग करें हम शरीर का। होता क्या है हमारे साथ में? उल्टा होता है। हम खुद क्या है, हम वो भूल चुके हैं। इंद्रियों से हम देखते हैं, मन उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम मन पे आ जाते हैं। मन जैसा कहता है हम उसके अनुसार चलने लगते हैं। तो हम इंद्रियों को कैसे यूज करना, इस मन को कैसे यूज करना, माइंड बुद्धि दी है, इसे कैसे यूज करना, इसे हम जान सकते हैं भगवत गीता को पढ़ते हुए। और जब हम इसे जानेंगे, इसे सीखेंगे, तभी हम इस
टूल को उस तरह से हम उपयोग भी कर सकेंगे। जैसे हम मोबाइल के में जो फीचर्स है उसको सीखते हैं और तब हम उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जो लोग यूज करना नहीं जानते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, पुराने लोग जो इंस्टा मोबाइल को यूज करना नहीं जानते हैं, तो बस फोन आता है, फोन उठाते हैं, फिर रख देते हैं, जबकि उनके मोबाइल में पूरी और भी फैसिलिटीज है ना, लेकिन नहीं जानते हैं। इसी तरह हम भी नहीं जानते हैं अपने इस शरीर रूप के उपकरण को यूज करना, कि हमें इसे किस तरह यूज करना है। इंद्रियों को कैसे यूज करना, बाहर की चीजों को बाहर तक कैसे रखना, मन में कितनी चीजों को उतारना है, मन किस तरह से हमारा काम करता है, और बुद्धि कब मन से जुड़ती है, इन सब का जब हम फंक्शन देखते हैं, जानते हैं, तभी हम इसे प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। तभी हम ये जान पाएंगे कि ये शरीर उपकरण है, हम वास्तव में क्या है, कौन है। तो भगवत गीता का पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम स्वयं को जाने, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है हम उसको जाने। हम दुख इस शरीर में किस तल पे होते हैं? क्या आत्मा दुखी होती है? आत्मा दुखी नहीं होती, वो तो निर्गुण है। तो ये दुखी कौन हो रहा है इस शरीर में? और मन के तल पे अगर हम दुखी हो रहे हैं तो मन तो हम है ही नहीं। मन तो एज ए टूल यूज करना है, मन क्यों दुखी हो रहा है? इस चीज को जब हम समझ जाएंगे, तभी हम प्रॉपरली अपने जीवन में निर्गुणता की ओर बढ़ पाएंगे। और हम जो हैं वास्तव में निर्गुण हम हैं, हमारा स्वभाव निर्गुण है, लेकिन अपने स्वभाव को हम भूल चुके हैं, मन के स्वभाव को हम पकड़ के जीवन जी रहे हैं। इसलिए अपने मन के स्वभाव को छोड़ने, अपने इंद्रियों का स्वभाव को जानना, इन सब के लिए भगवत गीता को पढ़ना भी जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। जिस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, उसे समझते जाएंगे, उतना हमारे लिए ये जीवन बहुत सहज सरल होता चला जाएगा। वही हम सीख रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। तो हम पहले चलते हैं, कुछ देर ध्यान करते हैं, अपने आप को हम शांत करते हैं, और फिर शांत होके ही हम शांत मन से इस गहन अध्ययन को समझेंगे कि इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस पुस्तक की सिर्फ पूजा करना नहीं है कि घर में होनी चाहिए, हम इसे पूजा करें और रख दें, उसके लिए नहीं है। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। इसे पढ़ना और इसका अभ्यास करना बेहद जरूरी है। बिना अभ्यास के हम इसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं। जैसे हम अभी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते अब हम ध्यान भी करने लगे हैं, उसी तरह भगवत गीता में जैसे दिया गया है, उससे अपने जीवन में अभ्यास में लाए, और अभ्यास के बाद करते करते इसके अपना जीवन में आचरण के रूप में लेके आए। इसीलिए हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो चलिए सभी लोग अपने स्पेक्स को रिमूव कर ले जिन्होंने पहने हैं, और एक आरामदायक आसन पर बैठ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठें। स्थिरतापूर्वक बैठे। जो लोग सक्षम है, अपना कैमरास ओपन करें। कैमरा ओपन करके ध्यान करेंगे, आपका ध्यान अधिक गहरा होगा। एकदम शांत और स्थिर भाव में अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए
अपनी आती और जाती हर श्वास के साथ जुड़े रहे। दिन भर की जो भी आपकी दिनचर्या रही है, कुछ समय के लिए भूल जाए। सब कुछ भूल के बैठे यहाँ पे, पूरे समर्पण भाव से बैठे। अपनी हर श्वास के साथ जुड़े रहे। हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इस इनहेल और एक्सहेल के साथ में हमारी सांसें रुकती भी है, उसे महसूस करें। उस कुंभक को महसूस करें। आती हुई सांस को महसूस करें और कुंभक को महसूस करें। और जाती हुई सांस को महसूस करें। इस तरह इनहेल करने पर हमारा लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, उसे महसूस करें। और एक्सेल करने पर वो श्रिंक हो रहा है, उसे महसूस करें। हमें कुछ भी करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे महसूस करना है। श्वास चल आती है, जाती है। हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है और सिकुड़ता है। इसे महसूस करें सिर्फ। इस लंग्स के एक्सपेंड और श्रिंक में बीच में हृदय का धड़कन को महसूस करें। हर श्वास में एनर्जी उतर रही है और हर एक्सेल में हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, हर ब्रीथ को महसूस करते रहें। इस समय और कुछ भी नहीं है, कोई हलचल नहीं, सिवाय हमारी सांसों के आने और जाने की क्रिया है।
ये हमारे भीतर की यात्रा है। हर श्वास के साथ उतरते जाएं। अपनी अनंतता के लिए जानने के लिए भीतर उतरते जाएं। किसी भी तरह का कोई विचार नहीं, केवल और केवल अपनी सांसों की गश्ती को महसूस करते जाए। शांत होना और योग में स्थिर होना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
सजगता से अपनी हर श्वास के साथ। हर आती हुई सांस और जाती हुई। भगवान ने एक कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, उसे पूरे महसूस करें। किस तरह अंदर उतर रही है, कुछ करना ही नहीं है, अपने आप ही चल रही है। बस इस श्वसन क्रिया को देखते जाना है। हर श्वास को एक ग्रेटिट्यूड भाव के साथ ही अंदर उतारें। अपनी पूरी सजगता से हर श्वास को महसूस करें, हर ब्रीथ को महसूस और अपने योग में उतरते जाएं।
शांत और शांत होते जाएं। आखिरी 2 मिनट और है अपनी हर सांस के साथ रहने का, महसूस करने का। शांत और सजग बने हम अपने जीवन में। अपने हृदय में जो ध्यान की शांति उतरी है उसे महसूस करें। अपने हृदय स्थान को महसूस करें, शांत और प्रेम से भरा है। इस शांति को, इस प्रेम को अपने घर के किसी भी एक सदस्य को बांटे। उनके जीवन में भी ऐसा ही ध्यान आए, ऐसी ही शांति आए कि हमारे हृदय में जो इस समय हम शांति महसूस कर रहे हैं वो भी अपने हृदय में वैसे ही शांति महसूस करें। वो भी उसी तरह शांत और प्रेम से भर जाए। ऐसा प्रतिदिन ध्यान के बाद करें। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने को तैयार। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने हाथ और पांव को महसूस करें। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हम ग्रेटिट्यूड करेंगे डिवाइन का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, अपने परिवार का और हमारे जीवन में जो कुछ भी है उन सभी का ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों। गहरा ध्यान हो। अगर किसी को अपना ध्यान के बारे में कुछ भी बोलना है, साझा करना है, तो मैम के साथ कुछ पूछना है, मैम से पूछ सकते हैं। यस फ्रेंड, किसी का ध्यान से रिलेटेड कोई शेयरिंग है, कोई सवाल है, तो आप कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे भगवत गीता। अभी ध्यान से बाहर नहीं आ रही है मैम, तो ठीक है, धीरे धीरे धीरे। जो लोग ध्यान में रहते हुए सुनना चाहते हैं वो वैसे भी सुन सकते हैं। हम्म। और अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो बाद लास्ट में भी बोल सकते हैं। ओके। अभी हम कर रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 2, सांख्य योग। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। पहला अध्याय में अर्जुन विषाद योग है जिसका नाम। उसमें अर्जुन किस तरह से दुखी है, क्यों दुखी है, उसका वर्णन दिया गया है। और जैसे हम कहते हैं ना, कोई मूवी है जब हम देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसके बैकग्राउंड से हम समझ जाते हैं देख के कि वो क्या हो रहा है, कहाँ ये जगह है। वैसे ही कह सकते हैं कि भगवत गीता का पहला अध्याय है, वो पूरा बैकग्राउंड सेट करके हमको बताता है कि यहाँ पे ये हो रहा है। और अर्जुन के विषाद का कारण है, युद्ध भूमि में आने के बाद में अर्जुन एक बहुत ही बलशाली सूरवीर योद्धा है, बट फिर भी युद्ध भूमि में आने के बाद में वो शोक में आ गए हैं, एक द्वंद में आ गए हैं। ऐसा द्वंद हमारे जीवन में भी बहुत बार आता है। अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके साथ में कृष्ण थे और उन्होंने उसे उस द्वंद से बाहर निकाला। और उन्होंने इतनी द्वंद के बाद में होने के बावजूद वो उस बाहर आए द्वंद से और पूरी शक्ति के साथ। शक्ति भी कौन सी होती है युद्ध के लिए? तन और मन दोनों की शक्ति होती है। और उस शक्ति से उन्होंने युद्ध भी किया, विजय भी हुए। हमारे पास में अब ये भगवत गीता है। अपने जीवन के जो भी द्वंद है, जहाँ कहीं भी हमारे समझ नहीं आता है, अगर हमारे जीवन में भगवत गीता का अध्ययन है तो हमारे भी जीवन से द्वंद समाप्त हो जाएगा, वो शोक समाप्त हो जाता है। अर्जुन के मन में सबसे ज्यादा दुख क्या था कि मैं अपने परिवार वालों को मार, युद्ध में तो मरते ही हैं, कुछ मरते हैं कुछ बचते हैं, तो मैं, मेरे द्वारा मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे। सामने परिवार के लोग खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, भाईजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, तो उन्हें उन्हें देख के बड़ा शोक उत्पन्न हो गया कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो जीवन में जीवन और मृत्यु का, जीवन का तो दुख नहीं होता है, जीवन की तो हमेशा खुशी होती है, पर मृत्यु का दुख हम सबके जीवन में होता है, जैसा अर्जुन के मन में है। तो उस मृत्यु को समझना, अगर दुख कब होता है? जब तक हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक दुख होता है। और यही हमें ज्ञात हो जाए कि कोई मरता ही नहीं है, तो क्या हमारे जीवन में दुख होगा? दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या चीज की कमी के कारण हम दुखी हो रहे हैं? ज्ञान की कमी के कारण। अगर इस बात का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए हमें कि मरता तो कोई है ही नहीं, हम तो हमेशा से हैं, शाश्वत रूप में हैं, तो भगवान अर्जुन का दुख वहीं से शुरू करते हैं दूर करना, कि मृत्यु का दुख
जो हम सबके जीवन में है वो दूर हो। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में उसी चीज को बताया गया है। आप सभी लोग पुस्तक लेके बैठे और उसके साथ में अपनी नोटबुक भी लेके बैठे, अपने पॉइंट्स लिखे कि मुझे कहाँ काम करना है, मुझे क्या सीखना है। जब तक हम उसे पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे तब तक हम काम कैसे करेंगे। तो अपने पे काम करना, सीखना, कहाँ हमें अध्ययन करना है, उसके लिए पॉइंट्स जरूर से लिखें। तो हम चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ कि हमने अध्याय 2 के कल श्लोक देखे हैं। एक छोटा सा रिकैप करते हुए चलेंगे कि यहाँ जो अर्जुन का दुख है उसे देख के भगवान कहते हैं तुम कायर मत बनो, तुम उसके योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही बलशाली योद्धा हो। उन्हें अपना बल याद दिलाते हैं। उन्होंने जो युद्ध किए हैं पहले, कितनी शूरवीरता से उन्हें जीता है, परंतप नाम पुकार के उनका दुख को दूर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो बात के लिए तुम शोक कर रहे हो वो तो शोक की है ही नहीं। तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें इस बात का आभास भी है कि जो लोग चले गए हैं और जो लोग हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। चले गए, कौन गया? शरीर गया। हम तो हैं, हमेशा से हैं, आगे भी रहेंगे। तो और इसके बाद में हमने देखा था भगवान कहते हैं कि तुम कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। मैं कभी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। और ये सामने जो जनाधिपा यानी कि जितने भी शासक खड़े हैं, राजा खड़े हैं, वो भी कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और ये भविष्य में भी फिर से नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम सभी भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, हम सभी जगह है, रहेंगे और थे। इस चीज को हमें समझना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में दुख समाप्त होता है। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि जो हमारा देह है प्रतिदिन बदलता है। एक दिन में ये क्या है? शरीर कोशिकाओं का समूह है, बहुत सारी। प्रतिदिन इसमें कितनी कोशिकाएं मरती है, कितनी कोशिकाएं जन्म लेती है। तो प्रतिदिन ये बदल रहा है। हर 10 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है, सारे ऑर्गन सब कुछ नया होता है। हमारे विचारों से भी जुड़ के मिल के बनता है। हम क्या भोजन कर रहे हैं, हम कैसा व्यवहार है, वो सारा कुछ उसमें जुड़ के बनता जाता है। 10 साल में सारी शरीर की कोशिकाएं बदलती है, लेकिन हमें पता नहीं है। उसे बदलते हुए हम महसूस नहीं करते हैं, उसे देखते नहीं है। हाँ, कुछ साल का हम देखते हैं, अपने बचपन का फोटो देखते हैं तो दूसरे दिखते हैं, है ना। कुछ साल बाद में 10 साल ऐसे गैप से हम अपने फोटो देखेंगे तो अपने आप में परिवर्तन देखते हैं और उस परिवर्तन को हम स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, मैं पहले ऐसी दिखती थी, अभी ऐसी दिखती हूँ, भविष्य में हम कैसे दिखेंगे, कुछ और रूप में दिखेंगे। सभी लोग हम परिवर्तन होते हुए भी देखते हैं। तो हम मृत्यु जो होता है वो भी तो एक परिवर्तन ही है। उसे भी उस परिवर्तन को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जो अंदर में देही है वो तो वही है, सिर्फ ये कोशिकाओं से बना ये शरीर पंचभूत का यही तो बदलता है। इसका थोड़ा रूप रंग चेंज हो जाता है। इस बदलते हुए को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से हम बचपन से अपने बुढ़ापे तक को स्वीकार करते हैं, उस बदले हुए रूप को स्वीकार करते हैं, उसी तरह एक जीवन परिवर्तन को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जो मृत्यु का रूप है
और मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है और फिर से शरीर जन्म लेता है। तो हर बदलते स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा था, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कि आत्मा को कोई ये समझे कि मैं मार सकता हूँ तो भी वो गलत समझता है, और अगर कोई इसे मरा हुआ समझते तो भी वो गलत समझता है। आत्मा कभी मरती नहीं है और कभी इसे मारा नहीं जा सकता है। ये हमें कल देखे थे। आज हम देखते हैं आज के श्लोक। अगर जो कोई भी पढ़ना चाहे मित्र, अपना अनम्यूट करे और पढ़े, समय न व्यर्थ करते हुए। कोई नहीं है पढ़ने वाला? ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। ओके। न जायते म्रियते वा कदाचिन। यस, पढ़िए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आपने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया है मोनालिसा जी। हाँ मैम, हाँ, थैंक यू, पढ़िए आप। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ। जरूर। न जायते मियते वा कदाचित् न त्राय भुक्ता भविता वा न भूयः अजो निश अजो नित्य शास्त्रवश्च पुराणो नाह्यन्ते हन्यमाना शरीरे। थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस, नाइस कोशिश। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। कि न तो जन्म लेता है और ना ही मृत्यु होती है? किसी का जन्म नहीं होता है और मृत्यु भी नहीं होती है। नायम भूतवा भविता वा न भूया, और ना भूतकाल में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और फिर से भविष्य में भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। अजो नित्य, अजो यानी कि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराणो, और ये पुरातन काल से है, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से है ये। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हानि होने पर भी इसकी हानि नहीं होती है। अगर इसे हम पूरी तरीके से जाने समझे तो हमारे जीवन से शोक समाप्त हो जाएगा कि इसका तो जन्म ही नहीं है, और ना ही मृत्यु किसकी होती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होगी। जब इसका कोई जन्म ही नहीं तो मृत्यु हो भी नहीं सकती है। और ये भूतवा भरिता वन भूय, भूतकाल में भी इसी तरह से था, जैसा अभी है वैसा ही भूतकाल में है था, और वैसा ही आगे भविष्य में भी होगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका जो हम बोलते हैं ना अपना स्वरूप, वो कभी भी नहीं बदलता है। ना तो शरीर छोटा बड़ा वैसे होता है, शरीर मरता है, छोटे से बड़ा हम देखते हैं, फिर बड़े से वापस छोटा हो जाता है, 2.5 किलो से जर्नी शुरू हो जाती है हमारी। तो लेकिन ये जितना है, जैसा है वैसा ही रहता है, ये कभी भी नहीं बदलता है, अजन्मा है, नित्य है, प्रतिदिन ये है। हम चाहे इसे भूल जाते हैं, शरीर को ही देखते हैं, उसे ही अपना मानते हैं, लेकिन ये तो है और अपनी
शाश्वतता में है। शाश्वत यानी कि जैसा है वैसा ही है, न तो उसमें कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, उसे कहते हैं शाश्वत। वो अपने शाश्वत रूप में पुरातन काल से है, जब से सूर्य चंद्रमा है, या कहेंगे उससे भी पहले से है ये, और ये कभी भी नहीं मरता है, इसकी हानि हो ही नहीं सकती है, ऐसा भगवत गीता में दिया गया है। इसे हम अपने जीवन में उतारें और माने कि शरीर अलग है और हम अलग हैं। अपना परिचय इस शरीर से नहीं जोड़े। ये शरीर कुछ समय के लिए है, लेकिन मैं तो शाश्वतता से हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और हर कोई अपनी शाश्वतता में है। सभी को शाश्वतता, खुद को भी शाश्वत रूप में जाने और सबको शाश्वत रूप में जाने। शरीर बदलता है, परिवर्तन होता है, जैसे परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, और ये शरीर उस प्रकृति से ही आया है, तो इसका बदलना इसका नियम है। जो सच्चाई है ही नहीं, जो शाश्वत है, उसे हम जाने, उसे हम देखें, उसे हम समझें और उसे स्वीकार करें, तो अपने जीवन से दुख समाप्त करें। भगवत गीता का उद्देश्य यही है। और जब तक दुख समाप्त नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। जीवन में दुख समाप्त करना सबसे पहले जरूरी है, और खासकर मृत्यु का दुख, मृत्यु का भय, मृत्यु का शोक, उसे दूर करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट लुक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से इसमें बताया गया है। भगवत गीता में बहुत जगह, अलग अलग जगह पे इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से भगवान ने समझाया है कि ये हमें आसानी से समझ में आ जाता है। ये वासांसी जीर्णानि, कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, यथा विहाय, उन्हें वैसे ही हम छोड़ देते हैं पुराने कपड़े होने पर। और नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और नए वस्त्रों को हम बड़े खुशी से धारण करते हैं। उसी तरह जब शरीर भी पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो हम इस शरीर को भी छोड़ देते हैं। और नवानि देहि, और ये जो देही है वो नए शरीर को धारण करती है। जब हम अपने जीवन में नए कपड़े धारण करते हैं तो हम कितने खुशी से धारण करते हैं। नए कपड़े जब हम खरीदते भी है ना, तब भी हम कितना उसको देखते हैं ना, ये अभी फैशन का है, ये इस कलर का मेरे पास में है, इससे दूसरे कलर का हम देख के खरीदते हैं। अलग अलग कलर हम पसंद करते हैं, अलग अलग डिजाइन हम पसंद करते हैं कपड़ों के मामले में। तो फिर वैसे ही देही भी हर वक्त अलग अलग अनुभव करना चाहती है। इस शरीर में उसे जितना अनुभव करना है, यानी कि जितना उसे सीखना है, उतनी देर इस शरीर में रहती है। उसके बाद में वो छोड़ देती है। उसे भी अलग अलग कपड़े पहनना पसंद है, अलग अलग जगह जाना पसंद है। तभी वो ऐसी जगह पे जन्म लेती है जहाँ पहाड़ी इलाका है, कभी एकदम जहाँ समुद्री तट है, वैसे अलग अलग जगह का अनुभव। ठंडी जगह पे जन्म लेगी, मेल में जन्म लेगी, फीमेल में जन्म लेगी। अलग अलग रूप, रंग, आकार उसे भी बहुत पसंद है। हर चीज को अनुभव करने का सीखना चाहती है, हर चीज को अनुभव से
जानना चाहती है, देखना चाहती है। तो जिस तरह से हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं और बड़े आराम से छोड़ते हैं, उस समय हमें कोई शौक नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, अरे मैं कपड़ा छोड़ रहा हूं। लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं, हम स्वयं अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उस शरीर में अटक जाते हैं, ये नहीं, मेरे को मरना नहीं है। देही अब इस शरीर में नहीं रहना चाहती है, उसे मुक्त करें, उसे जाने दे, उसे और नए अनुभव के लिए आगे बढ़ने दे। हम उतना सजग बने अपने जीवन में कि हम, ये शरीर नहीं है, इस शरीर में हमें जितना अनुभव लेना था उतना हमने ले लिया, जितना हमने सीखना था उतना हमने सीख लिया। अब इसे भी आगे और किसी रूप में सीखना है, तो वो दूसरे रूप को धारण करेगी, दूसरी जगह जाएगी। इस चीज को अगर हम समझ जाए तो जीवन में सुख सुख समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें कि कपड़ों को खोल के छोड़ते हैं तो सोचे कि शरीर को भी हमें इस दिन ऐसे ही छोड़ के जाना है। जब इसका अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय में शोक भी नहीं होगा कि कपड़ों को हम दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और नया कपड़ा खरीदते समय भी थोड़ा होश में रहें, सजग रहें। हाँ, नया कपड़े पहनने में कितनी खुशी होती है, कितनी सजगता रहती है, सेलेक्ट करने में भी इतनी सजगता रहती है। वैसे ही देही भी सेलेक्ट करती है। तो जब तक शरीर के तल पे रहेंगे तब तक शोक रहेगा, मन के तल पे रहेंगे शोक रहेगा। चेतना के तल पे जिस दिन हम सोचने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो ये शोक समाप्त हो जाएगा। और हम चेतना की, अपने आप को हम जाने, हम समझें और प्रतिदिन इसका अभ्यास भी करें। ये कपड़ा हमने छोड़ा है, इसी तरह ये शरीर भी हमें छोड़ना है। मैं ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर में मुझे जितने समय अनुभव करना है मैं करूंगी, और उसके बाद में दूसरे शरीर को भी, दूसरी जगह अनुभव के लिए भी मैं उतनी ही तैयार हूं। शरीर छोड़ने के लिए भी हम उतने ही सजग बने, तभी हमारी मृत्यु सजगतापूर्ण होगी। और जितनी हमारी मृत्यु सजगता वाली होती है उतनी ही सजगता से फिर हम अपना नया शरीर भी लेते हैं। तो सजगतापूर्ण मृत्यु भी जरूरी है। मृत्यु, और वो कब आती है? जब हम स्वीकार करते हैं। और उस समय में, मृत्यु के समय में, अगर हम ये स्वीकार ही ना कर पाए कि नहीं, मुझे शरीर छोड़ना ही नहीं है, मुझे, तो हमारा थोड़ा मृत्यु कष्टपूर्ण हो जाती है। तो इस शोक को अपने जीवन से समाप्त करें कि हम ये शरीर नहीं है, हम केवल एक चेतना है और हमेशा उस चेतन रूप में ही हमें रहना है। नेक्स्ट श्लोक, जो कोई भी पढ़ना चाहे हमारे मित्र आगे आए, पढ़े, अपने आप को अनम्यूट करते हुए। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। कोई है? अरे जैसा भी पढ़ना आए पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। यस सोनिया जी। पढ़ती हूँ। हाँ, अच्छा आप पढ़ रहे हैं? जी चलिए। मैं को हाँ, नैनं छिन्दति वस्त्राणि नैनं दहति पावक नाचैनं कलेदहितं यापो न शोषयति मारुत। हाँ, थैंक यू। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये ये
नहीं कोई शस्त्र इसे छिन्न भिन्न कर सकता है, और न ही दहती पावक, कोई अग्नि इसे जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और न ही इसे पानी में डुबा के मारा जा सकता है। और न शोषयति मारुतः, न ही हवा इसे सुखा सकती है। इसमें आत्मा शब्द नहीं आया है, लेकिन ये आत्मा के लिए ही है। सोल और बॉडी का डिफरेंस है इसमें, कि सोल क्या है और शरीर क्या है। शरीर को छिन्न भिन्न किया जा सकता है शस्त्र के द्वारा, शरीर को जलाया भी जाता है, पानी में डूब के भी शरीर समाप्त हो जाता है, और हवा में सूख के भी समाप्त हो जाता है। ऐसा रेगिस्तानी इलाकों में होता है, शहरों में तो नहीं होता है, बट होता है ऐसा भी। मर, है ना, घने रेगिस्तान में अगर पानी नहीं मिले तो आदमी मर जाता है, हवा से तप के वो मर जाता है, इतना ताप बढ़ जाता है कि मर जाता है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा जो है जिसे हमने देखा था वो शाश्वत रूप में है, उसकी शाश्वतता को कभी भी छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कहीं पे भी। तो शरीर के नियम अलग हैं और अपनी चेतना आत्मा के नियम अलग है, दोनों के नियम अलग अलग है। हमें अगर इन दोनों के नियम को डिफरेंस समझ में आ जाए तो जीवन से शोक समाप्त हो जाता है, कि जो मरने वाला है वो ये शरीर है, वो मैं नहीं हूं। किसी भी तरीके से आत्मा का नुकसान नहीं होता है, किंचित मात्र भी नहीं होता है। किंचित यानी कि जरा सा भी नहीं होता है, इसीलिए उसे शाश्वत कहा गया है। देह अलग है, देही अलग है, एक नाशवान है और दूसरा अविनाशी है। एक जन्म लेता है और मरता है और दूसरा अजन्मा है, वो हमेशा से है, बस इस शरीर में आता है और वो जाता है, बट वो तो है। जन्म और मृत्यु तो केवल इस शरीर की का होता है। तो अपने आप को न तो जन्म लेने वाला, इसीलिए पत्री जी कहते थे जिस तरह जन्म को सेलिब्रेट करते हो उसी तरह मृत्यु को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि मृत्यु भी इस शरीर की हुई है और आप नया शरीर धारण करने वाले हो, आप अपनी यात्रा में और आगे बढ़ गए हो, इसलिए मृत्यु को भी सेलिब्रेट करो। अगर अगर मृत्यु को सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो जन्म को भी नहीं करना चाहिए। दोनों में समान रहना चाहिए। अगर मृत्यु के समय में हम शोक में भी नहीं जाते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, तो जन्म के समय भी बहुत ज्यादा हर्षित भी नहीं होना चाहिए। आया है, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इस सृष्टि के नियम को अगर हम समझ जाते हैं तो न तो हर्ष होता है न शोक होता है। और नियम क्या है कि हम शाश्वत है, हम तो है ही, हमेशा से हैं। अपने हमेशा से होने का अनुभव से जाने कि हम हमेशा से हैं, किस रूप में हैं, कैसे हैं, क्या है। प्रतिदिन अपने ध्यान में अपने स्वयं से ये सवाल करें, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूं, मैं क्यों आई हूं। ऐसा जब हम प्रतिदिन सवाल करते हैं तो हमें उसका जवाब भी मिलता है, और स्वयं को जानने के लिए ही हम जन्म लेते हैं। प्रतिदिन खुद से ये सवाल करें और स्वयं को जानें। जब स्वयं को जान लेते हैं तब ये जीवन में शोक समाप्त हो जाता है। बस केवल इसी रूप में ही जानते हैं ना, तभी ये शोक रहता है। जब स्वरूप से जान लेते हैं तो शोक समाप्त हो जाता है, और इसे जान लेना ही आत्मज्ञान है।
समय है हमारे पास में? नहीं, अब इसे हम कल लेंगे। तो खुद को जानना ध्यान के द्वारा कि हम क्या है, शरीर क्या है। खुद को शरीर से ना जोड़े। शरीर अलग है, शरीर की क्रियाएं भी अलग है। इसे हम और भी आगे के श्लोकों में समझेंगे कि अपनी इंद्रियों से हम कैसे काम करें, मन से कैसे काम करें, बुद्धि से कैसे काम करें, ये क्यों अस्थिर हो जाती है और इसे स्थिर कैसे करें, ये सब हम आगे जानेंगे। आज के श्लोक से रिलेटेड अगर किसी को कुछ कहना है, पूछना है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैम ये सारी बात जो आप बोल रहे हैं हम लोग समझते जरूर है, बट हम्म। जब टाइम आता है तो फिर हम्म। वो ऐसा नहीं कर पाते, फिर वो दुख में आ जाते हैं। जब प्रियजन का किसी का कुछ होता है तो फिर अपन दुख में आ जाते हैं। हाँ। बट अभी आप समझा रहे तो समझ रहे सब, लेकिन जब वो समय आता है तो फिर वो दुख में। हाँ, क्योंकि वो उसे हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं, है ना। हम्म। उसे जब हम जीना शुरू कर देंगे ना इस चीज को, कि शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, कुछ देर के लिए हम सजग होते हैं, पढ़ रहे हैं उतनी देर सजग रहे तब है। लेकिन इसीलिए कहा गया है भगवत गीता अभ्यास का है। जब तक इसे अभ्यास करके अपने जीवन में नहीं उतारेंगे गहनता से, तब तक हम इधर उधर विचलित होते जाएंगे। जब इसे जान लेते हैं अच्छे से अपने अनुभव से कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, और जो आया है वो जाएगा। जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। हमारे जीवन का एक सत्य है जिसे कहते हैं शाश्वत सत्य है, वो है मृत्यु। जब वो हमारे जीवन का इतना अटल सत्य है, तो फिर हम उसे क्यों डरते हैं, क्यों शोक में जाते हैं? इसे बस समझने की जरूरत है। जिस दिन हम इसे समझ लेंगे, उसके बाद में हम नहीं भटकेंगे। थैंक यू। यस चंचल जी, बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आज का ध्यान और ज्ञान बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी। मैम मेरा सभी मास्टर्स को एक मैसेज कन्वे करना था कि बोलिए। सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट है कि एवरी फ्राइडे को समग्र जीवन शैली का है, तो सर ने मुझे मैसेज कन्वे के लिए बोला था कि सभी अपना 15-15 मिनट्स की स्वास्थ्य संबंधी योग, ध्यान, प्राणायाम या मुद्रा शैली के लिए आप अपनी 15 मिनट्स की आप क्लास प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और का भी कुछ शेयरिंग है? कोई सवाल, या क्या समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ में आई? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर हम एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी धैर्यता पूर्वक आप लोगों ने सुना, साथ दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। नहीं तो मैम मीटिंग क्लोज कर दीजिए। अंशुल जी एक बार आप इसको रिपीट कर देंगे, हाँ क्या जी बोले मैम। सर?
मैम सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। जैसा कि फ्राइडे को आपको सभी को मालूम है कि समग्र जीवन शैली पर प्रोग्राम चलता है हमारा। तो इसमें सभी मास्टर्स सर ने बोला था कि 15-15 मिनट्स की अपनी अपनी टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। लाइक आपका प्राणायाम है या स्वास्थ्य रिलेटेड या कोई भी रोग से रिलेटेड और उसका घरेलू उपचार, या फिर आपकी मुद्राएं हैं इसमें, जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है उस पर कोई भी आप 15 मिनट्स का कोई भी आप अपना टॉपिक उठा लीजिए और 15-15 मिनट्स को आपका सबको देना है। सोनिया जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ और जी। इसमें ना आपको जो भी आपका टॉपिक है, और हम्म, जैसे फ्राइडे का है तो आप अपना जो भी टॉपिक है वो आप या तो मुझे पर्सनली या फिर जो हमारा मास्टर्स का ग्रुप है या कोर ग्रुप है आप उसमें आप करा दीजिएगा। अपन को अगर प्राणायाम, जैसे अपन प्राणायाम का सोचेंगे तो क्या प्राणायाम करवा के सबसे लेना है, वैसा बोल रहे हैं? जैसे राइट। मान लीजिए मैम हमने कोई भी हमने प्राणायाम लिया, आज मान लीजिए हम्म हमने कपालभाति लिया, तो हम्म कपालभाति का सबसे पहले कि कपालभाति कैसे करना है, कपालभाति ओके। क्या है, कैसे करना है, फिर करके हमें बताना है, फिर इसके फायदे, फिर हमें इसमें जैसे जब हमने ज्यादा कर लिया तो इसके कहते हैं ना कि कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए जिसको कमर की जो प्रॉब्लम है, डिस्क वगैरह है, तो वो ज्यादा नहीं कर पाएगा तो उसका थोड़ा टाइम कम होगा। तो ये पूरा एक 15 मिनट्स का लाइक टॉपिक हो गया। या फिर हमने कुछ कोई और वो मान लीजिए हमें थायराइड के ऊपर ही बोलना है, तो थायराइड का टॉपिक हो गया, या शुगर का कोई टॉपिक हो गया, या हमने मुद्राएं हैं जैसे मैम कराते हैं ना, गीता मैम कराते हैं मुद्राएं। राइट। हाँ, तो मुद्रा की कोई भी क्लास हो गई कि भाई इस मुद्रा का ये फायदा है, ओके। एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये हमें करने का तरीका ये है, और कितने टाइम ये हमें मुद्रा करनी है। हाँ, बेसिक एक पूरा एक जो भी जो टॉपिक पकड़ेंगे उसको रिलेटेड हाँ एडवांटेज जी, हाँ जी, डिसएडवांटेज कैसे करना है, उसका हाँ एक जी, पैराग्राफ 15 मिनट्स का एक तैयार कर ले। 15 मिनट्स का। ठीक है। ओके। हेलो मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ। नमस्ते हाँ मैम। जी मैम। नमस्ते मैम। तो अगर फ्राइडे को है ना तो मैं अपना पार्टिसिपेट कर लूंगी इसमें। अगर आप प्राणायाम के लिए बोलोगे तो मैं 15 मिनट के लिए प्राणायाम करवा दूंगी। हाँ इज जी, इट हाँ जी, चलेगा। ओके मैम? ठीक चलो। है मैम। मैम उसका ना प्राणायाम का आपको पूरा बताना है टॉपिक। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप अपना टॉपिक आप दे दीजिएगा और डेट आप दे दीजिएगा कि फ्राइडे कौन सा 4 फ्राइडेज आएंगे तो किस फ्राइडे को आप कराएंगे। कमिंग मैम, कमिंग वाला फ्राइडे जैसे आज। कमिंग फ्राइडे, फ्राइडे ओके। 5 तारीख को। 5 5। तारीख को। ओके, 5 तारीख को अगर ठीक नेक्स्ट है। रखना है मैम तो नेक्स्ट रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस फ्राइडे नहीं का मैं ठीक है हम ना देख मैम, लेते हैं, अभी अपन चार्ट देख हाँ लेते हैं। राइट। ओके। चार्ट में जैसा भी होगा ना, अगर उसमें ऑलरेडी मास्टर्स हैं तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम कर देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। तो मैम प्राणायाम में मेरा भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम होगा। जी मैम, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। जी मैम। और सभी मास्टर्स और प्लीज मैम गिव एक देयर टॉपिक। फॉर्म करवा दें, 5th को करवाना है या उसे नेक्स्ट करवाना है? ओके हाँ जी मैम। मैम, हम ना एक बार चार्ट देख करके ना, नीतू मैम चार्ट देख लेंगे, हम्म मैं देख लूंगी चार्ट एक बार। ठीक है मैम, सुनिए मैम, ठीक। आप खाली चंचल जी को मैसेज करके छोड़ दीजिए। अगर कुछ चेंजेस आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज आप ही ले रहे 5th को 15 मिनट्स का आपका रहेगा। ठीक बाकी है हाँ, अगर मैम। किसी नीतू का मैम होगा एक तो बार हम चंचल देख मैम लेते बता हैं ना देंगे। उसमें कि हाँ क्या उसके अंदर ऑलरेडी मास्टर्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है नहीं, तो वही मैम मैं का कह रही कर हूँ, देंगे। अगर चेंजेस होगा तो अपन उनको इन्फॉर्म कर देंगे हाँ कि जी, हाँ आपका जी, नहीं किसी और का क्लास है। जी ठीक है मैम। मैम। अदरवाइज सुनिए मैम, आप प्रिपेयर करके रखिएगा जो भी आपको बोलना है। ठीक है मैम। ठीक है ना? ओके। तो अपन लीव करते हैं अभी। चलिए मैम, ठीक है, लीव कर लीजिए। ओके। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि थैंक सभी यू। को। थैंक यू। सॉरी। मेनका जी अनम्यूट नहीं म्यूट रहे हैं। या चंचल जी? यस मैम।
आप कुछ कह रहे मेनका थे? जी अनम्यूट है, नहीं म्यूट है। म्यूट है मेनका जी तो। जी मैम। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं ओके, हैंड रेज हुआ है ना आपका? नहीं नहीं मैम, वो पहले से था। ओके मुझे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देनी थी तो वो उस वजह से था। ओके ओके ओके। तो मास्टर फिर आज हम अपना यहीं पे सेशन एंड करना चाहेंगे। यस मेनका जी। यस मैम। मेनका जी ने शायद लीव कर दिया है। अभी हैं तो दिख तो रही हैं। दिख रहे हैं। हम्म। बट वो म्यूट भी म्यूट है ऐसे। तो ठीक है मास्टर, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। ओके मैम, शुभ रात्रि।